वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी डी कोड। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्क्वायर रूट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट्स का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर रूट्स डेट्स क्या होती हैं, और क्यों किसी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट की डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि अ नंबर x इज सेड टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर y इफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। मीन्स किसी नंबर को हम जब स्क्वायर करें, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो नंबर आएगा y, वो नंबर x को हम y का स्क्वायर रूट कहेंगे। कैसे? जैसे हम 2 को स्क्वायर करते हैं और हमारे पास आंसर में आ जाता है 4। 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 को हम कहेंगे कि ये स्क्वायर रूट है किसका? 4 का। 2 को हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया और आंसर में हमारे पास आया 4, तो 2 4 का स्क्वायर रूट हुआ। सिमिलरली हमें पता है जब हम -2 का स्क्वायर करें तो भी हमारे पास आंसर 4 आएगा, तो -2 भी 4 का क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया हुआ है। 2 का स्क्वायर हमने किया तो हमारे पास 4 आया, और 4 का जब हमने स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास 2 आया। सिमिलरली अगर हमें 9 का फाइंड आउट करना हो कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमें 9 के स्क्वायर रूट के लिए वो नंबर देखना होगा कि जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं और हमारा आंसर 9 आए। तो हमें पता है ऐसे दो नंबर होंगे, एक होगा 3, क्योंकि जब हम 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। और अब एक अनदर नंबर होगा -3। जब हम -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा 9। तो 9 के हमारे पास स्क्वायर रूट्स कौन कौन सी होगी? एक स्क्वायर रूट हो गया उसका 3, और अनदर स्क्वायर रूट हो गया उसका -3। अब सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि सिंबल क्या होता है स्क्वायर रूट के लिए। तो स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। इसको हम रेडिकल सिंबल भी कह देते हैं, रेडिकल सिंबल या रेडिकल साइन, या स्क्वायर रूट भी हम इसको कहते हैं। तो इसको किसी भी, अगर हमने नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 9 का लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये हो गया हमारे पास रेडिकल सिंबल स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो हम जिस डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट हम कर रहे हैं, उसे हम क्या देते होते हैं? रेडिकैंड। और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि स्क्वायर रूट कर क्या रहा है? स्क्वायर रूट उस नंबर की पावर का हाफ कर रहा है। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर की पावर को हाफ कर देता है। ये होता है स्क्वायर रूट का मेन काम। अब हमने कई बार देखा होगा कि हमें ये लिखा जाता है कि रूट ऑफ 36। अब हमें पता है रूट ऑफ 36 मतलब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसका हम उसी से मल्टीप्लाई कराएं और हमारे पास आंसर आए 36। तो हमने बुक्स में देखा होगा कि ये लिखा होता है इक्वल्स टू 6। ये ऐसे नहीं लिखा होता कि रूट 36 इज इक्वल्स टू -6। ये हमेशा रॉन्ग लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं एक प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हमें क्या कहता है कि अगर हम रूट ऑफ x निकाल रहे हैं और वो हमारे पास आ गया y, और x अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो उसका जो आंसर होगा वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ पे x से डिनोट किया हुआ है, तो वो हमेशा जो नंबर होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का, किसी पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इस वजह से जब हम रूट ऑफ 9 देखते हैं तो वो 3 होगा। जब हम इसको लिखेंगे, जब हम एज अ लाइन लिखते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज +-3, मीन्स इसकी स्क्वायर रूट 3 भी होगी, -3 भी होगी। पर जब हम स्क्वायर रूट का सिंबल यूज करते हैं, जैसे अब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल यूज किया ये वाला, तो जब हम स्क्वायर रूट का सिंबल यूज करते हैं फिर हम इसके साथ ओनली 3 लिखेंगे, फिर हम इसके साथ -3 नहीं लिख सकते। ये कन्वेंशन है जो मैथमेटिशियंस शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। तो जब हम एज अ लाइन लिखेंगे, एज अ इंग्लिश स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड -3। बट जब हम सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, सिंबल के साथ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की वजह से
हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो हम इसको रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, हम इसको -3 नहीं कह सकते। बट हमें पता है कि -3 के स्क्वायर से भी आएगा तो 9 है, तो फिर हम -3 को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो -3 को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, -3 या नेगेटिव ऑफ नंबर को, जो भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे हमने 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, इसके बाद अगर हम नेगेटिव साइन लगा तो ये हमारे पास बन जाएगा -3। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि -4 फिर हमें कैसे मिलेगा? -4 हमें मिलेगा नेगेटिव साइन √16। ये हमें √16 हमें पॉजिटिव वैल्यू दे देगा 4, और बाहर नेगेटिव साइन है तो वो हमारे पास आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास 1 की स्क्वायर हमने की, ये कई एग्जांपल्स हैं, 1 की स्क्वायर की तो 1 आया। तो इसका मतलब जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 1 का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। 2 की स्क्वायर हमने की, वो आ गया 4। इसका मतलब जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा 2। सिमिलरली जब हम देखें 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। इसका मतलब जब हम 25 का स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर रूट मतलब हमें 25 के लिए दो ऐसे नंबर चाहिए जब हम नंबर्स को आपस, वो नंबर सेम होने चाहिए, और जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 बने। तो ऐसा नंबर 5 भी पॉसिबल है, -5 भी पॉसिबल है, बट हम यहाँ पे सिंबल यूज कर रहे हैं स्क्वायर रूट का, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अच्छा, पीछे हमने डिस्कस किया कि स्क्वायर रूट नथिंग, इट इज जस्ट वी आर डूइंग हाफ द पावर ऑफ द रेडिकेंड, कि रेडिकेंड की पावर को हम हाफ कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट कैसे है, अब ये हम देखेंगे। जैसे हमें पता है रूट ऑफ 25 क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा है रूट ऑफ 25 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो हमने इसे ऐसे लिखा, स्क्वायर रूट का सिंबल एज इट इज, 25 को हमने लिख लिया 5 की स्क्वायर, क्योंकि 25 इक्वल होता है 5 की स्क्वायर के। अब 5 की स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा, और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है, इसको हमने हाफ में कन्वर्ट कर दिया। और जब हम इसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे, पावर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 1, और हमारे पास बचे 5। तो स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास जो भी रेडिकेंड होगा, जो जिस भी हम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, उसकी पावर को ये बस हाफ कर देते हैं। सो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि रूट ऑफ 36 हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। अब हमने पॉजिटिव नंबर्स का तो देख लिया, क्या जीरो भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है? तो हाँ, जीरो जीरो का ही स्क्वायर रूट होता है। एक तो हमने एक ये चीज डिस्कस की कि रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब कभी हमने ये भी चीज देखी होगी मैथमेटिक्स में कि हमें ये इक्वेशन दे दी जाती है, जैसे x² इज इक्वल्स टू 36, और हमें कहा जाता है कि फाइंड आउट करो x। तो इसमें जब हम देखेंगे, इसमें अकेला x इज इक्वल्स टू 6 ही आंसर नहीं होगा, इसमें हमारे पास नेगेटिव आंसर भी आएगा। वो कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू ±6, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जब हम किसी भी इसमें हमें वो x फाइंड आउट करना है जिसका हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 36 आए। तो ऐसा हमें पता है 6 भी एक नंबर पॉसिबल है, -6 भी एक नंबर पॉसिबल है। अगर हम इसे मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करें, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल्स टू ±√36। तो x एक वैल्यू हमारे पास आ गई 6, और एक वैल्यू आ गई हमारे पास -6। तो यहाँ से हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आए, वो क्या है कि जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें किसी पॉजिटिव नंबर का, तो वो हमेशा हमारे पास आएगा पॉजिटिव। बट हम जब इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करें, तो हमारे पास x की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? x की हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, +-6। तो इन द एंड अब हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट डेज कौन से होते हैं। स्क्वायर रूट डेज में जब हम डेट को और मंथ को जब हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो ईयर आएगा वो उसका स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर के लिए, और ये जो डेट और मंथ है हमारे पास, वो दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे जो लास्ट स्क्वायर रूट डेट थी या स्क्वायर रूट डे था, वो कौन सा था? 4 अप्रैल 2016, क्योंकि हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 040416, 4 × 4 16। जो अब अपकमिंग अपने पास स्क्वायर रूट डेट होगा या स्क्वायर रूट डे होगा, वो कौन सा होगा? वो होगा 5/5/25, मीन्स 5 May 2025। और स्क्वायर रूट डेट्स या स्क्वायर रूट डेज जो होते हैं, ये रेयर डेट्स हैं। अब इन्हें रेयर डेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेंचुरी मीन्स इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स,
100 ईयर्स में हमारे पास सिर्फ ऐसी 9 डेट्स आती हैं जो स्क्वायर रूट डेज या स्क्वायर रूट डेट्स। अब 2 मैंने मेंशन कर दी इस सेंचुरी की। अदर जो 7 डेट्स हैं वो आपने ढूंढनी है कि कौन कौन सी होंगी। बस इतना है कि एक सेंचुरी में हमारे पास सिर्फ 9 ही स्क्वायर रूट डेट्स एग्जिस्ट करती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब अपकमिंग वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे अगर हमारे पास √5 दिया हो तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा कि अभी हमने देखा कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे √36 था तो इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया। √0 था, स्क्वायर रूट ऑफ 0, इसका आंसर हमारे पास 0 आया। तो क्या हमने देखा पॉजिटिव नंबर का भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पा रहे हैं, 0 का भी स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो क्या किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे √(x), अगर x यहाँ पे नेगेटिव हो। अगर हम कर पा सकते हैं तो कैसे, अगर हम नहीं कर पा रहे तो इसका क्या रीजन होगा, ये आपको कमेंट करके लिखना है। और दूसरी चीज आपको ये बताना है कि अदर 7 स्क्वायर रूट डेट्स कौन सी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें इन्फिनिटी डी को।